नमस्कार, भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लो टेस्टोस्टेरोन के संकेतों के बारे में, साथ ही जानेंगे उसका ट्रीटमेंट भी। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको हमेशा की तरह वीडियो में एंड तक बने रहना पड़ेगा। जब बात आती है टेस्टोस्टेरोन की, तो आपको पता है कि टेस्टोस्टेरोन सेक्स हार्मोन भी है। इसके साथ ही ये मस्कुलाइन फीचर के लिए, मेल पर्सनैलिटी के लिए, मस्कुलाइन फीचर के साथ साथ बॉडी मास के लिए, मसल्स मास के लिए, आपके नेल ग्रोथ के लिए, हेयर ग्रोथ के लिए, सब चीज़ों के लिए टेस्टोस्टेरोन बहुत अहम भूमिका निभाता है। जब टेस्टोस्टेरोन की आपके शरीर में कमी होने लगती है तो आपको कुछ उसमें लक्षण यानी कि सिम्टम्स दिखाई देते हैं। उन सिम्टम्स के बारे में पहले हम इस वीडियो में बात कर लेते हैं, उसके बाद में आपको बताएंगे ट्रीटमेंट भी। तो जब लो टेस्टोस्टेरोन आपके शरीर में हो रहा है तो सबसे पहला जो सिम्टम आपको देखने को मिलेगा वो होगा आपके लिबिडो में कमी का होना, यानी कि आपकी सेक्स ड्राइव में अब आपका मन नहीं लग रहा, आपकी सेक्स ड्राइव में आपको कमी देखने को मिल रही है, आपकी कामेक्षा में आपको कमी देखने को मिल रही है। जैसे कि आप पहले इंटरकोर्स के लिए, अपनी सेक्स ड्राइव के लिए काफ़ी उसको एंजॉय कर पाते थे, काफ़ी आप एक्साइटेड रहते थे, लेकिन अब क्या होता है, अब आपका उसके लिए बिल्कुल मन ही नहीं करता। आपका पार्टनर आपसे सेक्स के लिए बात करता है, आपका पार्टनर चाहता है कि आप उसके साथ में इंटरकोर्स करें, लेकिन आप बिल्कुल एक्साइट कर देते हैं उसको और अब बिल्कुल आपका इंटरेस्ट जैसे है एक तरह से ख़त्म हो गया है। तो ये सबसे बड़ा साइन होता है, सबसे बड़ा सिम्टम होता है आपके लो टेस्टोस्टेरोन का। दूसरी चीज़ की अगर हम बात करें तो अक्सर करके हम देखते हैं कि इरेक्टाइल की प्रॉब्लम का होना, यानी कि आपके जो पेनिस में इरेक्टाइल की जो प्रॉब्लम बननी शुरू हो गई है वो भी आपके लो टेस्टोस्टेरोन की वजह से हो सकती है। जब भी आप सेक्स ड्राइव के लिए जाते हैं तो आप देखते हैं कि आपको इरेक्टाइल की प्रॉब्लम तो है ही, साथ ही आपको इरेक्शन भी अब अपने पेनिस में आप महसूस नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि दिक्कतें बननी शुरू हो गई हैं। आप सेक्स ड्राइव को इसलिए भी इंजॉय नहीं कर पाते क्योंकि आपके जो पेनिस का इरेक्शन है वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, या फिर आपको जो इरेक्टाइल की प्रॉब्लम है वो भी बननी शुरू हो गई है, तो वो भी कहीं ना कहीं इसके लिए एक बड़ा कारक हो सकती है। तो ये फैक्टर्स जो बता रहे हैं हम आपको, ये आपके लो टेस्टोस्टेरोन के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। इसके साथ ही आप अक्सर करके देखते हैं कि आपके शरीर में थकान आपको बनी रहती है। आप कुछ भी छोटा मोटा सा काम करते हैं, या फिर आप स्टेज पे घर पे चढ़ते हैं, या फिर आप अपने ऑफिस की सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, तो आपको लगता है कि आप पता नहीं कितना ज़्यादा थक गए हैं, आपको इतनी ज़्यादा थकान महसूस होगी, आपको इतनी टायर्डनेस महसूस होगी। तो ये भी एक बड़ा संकेत है आपके लो टेस्टोस्टेरोन का। अगले संकेत की अगर हम बात करें तो आपके शरीर में ओबेसिटी का बढ़ना, यानी कि आपके शरीर पे जो पूरा शरीर जो है वो आपका स्लिम है, बट आपका जो एब्डोमेन एरिया है, आपका जो पेट का हिस्सा है, उस पे आपके चर्बी यानी कि फैट इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। तो ये ओबेसिटी का होना भी एक इशारा करता है, यानी कि एक संकेत है कि आपका टेस्टोस्टेरोन का लेवल लो हो रहा है। इसके साथ ही आपके मूड स्विंग्स का आना, आप बात बात पर चिड़चिड़ाते रहते हैं, आप हमेशा एकदम लाउड बिहेवियर आपका रहता है, कभी कभी आप एकदम रोने लगते हैं, कभी आप एकदम मुस्कुराने लगते हैं, कभी कभी आप इतना ज़्यादा शाउटेड हो जाते हैं। तो वो सारी सिचुएशंस जो होती हैं, मूड स्विंग्स जिसे हम बोलते हैं, ये भी इशारा करती हैं आपके लो टेस्टोस्टेरोन की तरफ। और कई बार ये भी देखा जाता है कि कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स की वजह से भी आपको ये परेशानी हो सकती है, यानी कि अगर आपके फोर फादर्स में या पेरेंट्स में ये सिचुएशन चली आ रही है, ये स्थिति रही है, तो फिर ये आपको हो सकती है। तो ये कई सारे संकेत हैं आपके लो टेस्टोस्टेरोन के। अगर आपके शरीर में आपको इनमें से कोई भी लक्षण दिखाई दे रहा है, कोई भी संकेत दिखाई दे रहा है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? मेडिकल कंसल्टेशन लेने की ज़रूरत है। और मेडिकल कंसल्टेशन लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको हमारे भारत होम्योपैथी के डॉक्टर से संपर्क करना पड़ेगा। नंबर्स आपके स्क्रीन पर हैं। जैसे कि हम बात कर रहे थे इस वीडियो में कि हमने लो टेस्टोस्टेरोन के संकेतों के बारे में जान लिया, सिम्टम्स के बारे में जान लिया, लेकिन हमने बात की थी आपसे एक ट्रीटमेंट के बारे में कि आप क्या क्या इसमें कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो आप ट्रीटमेंट खुद से कर सकते हैं वो ये है, आपको एक्सरसाइज को तवज्जो देना पड़ेगा। आप एक्सरसाइज कीजिए, आप हैवी वेट वाली एक्सरसाइज कीजिए जिसमें आपके शरीर में से पसीना निकले, स्वेटिंग हो। आप ऐसी मेहनत वाली चीज़ें कीजिए। अगर आप डांस भी करते हैं, मसलन ये मान लीजिए, तो फिर आप डांस भी इस तरह का कीजिए कि आपके शरीर से स्वेटिंग हो, पसीना निकले। आप रनिंग कर रहे हैं, आप रनिंग कीजिए, पसीना निकलेगा उसमें से भी। आप साइकिलिंग कर रहे हैं, आप साइकिलिंग कीजिए, उसमें से भी पसीना निकलेगा। आप हैवी वेट उठा रहे हैं, आप स्क्वाट्स कर रहे हैं, आप पुशअप्स कर रहे हैं, उसमें से भी आपके शरीर से पसीना निकलेगा। तो जितने भी इतनी एक्सरसाइजेज हैं, जितना भी हैवी वेट वाली एक्सरसाइज आप कर रहे हैं, उससे आपके शरीर में स्वेटिंग होगी, और स्वेटिंग से क्या होगा? आपका टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल है वो बिल्डअप होना शुरू होगा, क्योंकि नसों में खिंचाव होना शुरू होगा। दूसरी चीज़ की अगर हम बात करें, इसके साथ ही आप योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन भी कर सकते हैं। ये आपको एंजाइटी से दूर रखेगा। ये आपको जो मानसिक चिंताएं आपके शरीर में बन जाती हैं, आपके मन में घर कर लेती हैं, ये उनसे आपको काफ़ी पॉजिटिविटी देगा। तो आप इसके लिए भी बेहतर उपाय है ये आपके लिए कि आप मेडिटेशन कीजिए, योग कीजिए, प्राणायाम कीजिए। तीसरी चीज़ की अगर हम बात करें तो एक जो डाइट होती है, यानी कि एक जो थाली होती है, वो भी बहुत
अहम हो जाती है आप सबके लिए, क्योंकि आप अपनी थाली में क्या चीज़ें इंटेक कर रहे हैं ये काफ़ी मैटर करता है। तो इसमें आप जितनी भी फाइबरस डाइट लेंगे, आप जितना भी मोटे अनाज का सेवन करेंगे, जितने भी आप फाइबरस फ्रूट लेंगे, जितना भी आप जिंक लेंगे, जितना भी आप कैल्शियम लेंगे, डेयरी प्रोडक्ट्स लेंगे, ये आपके लिए अच्छा खासा अमाउंट देते हैं न्यूट्रिशन वैल्यू को। मैदा से बनी चीज़ें होती हैं, पैक्ड फूड होते हैं, प्रोसेस्ड फूड हैं, इनको आपको बिल्कुल दरकिनार करना पड़ेगा, अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि इससे जो आपकी न्यूट्रिशन वैल्यू है वो ज़ीरो होती चली जाती है और टेस्टोस्टेरोन का लेवल जो है वो उससे बेहतर नहीं हो पाता। तो इन सारी चीज़ों को आपको अवॉइड करना पड़ेगा। एक जो बेहतर डाइट हमने आपको बताई है, आप फाइबरस डाइट लीजिए, आप मोटे अनाज का सेवन कीजिए, आप पालक खाइए, आयरन से भरपूर होता है, आप ओमेगा 3 फैटी एसिड वाली चीज़ें खा सकते हैं, आप ड्राई फ्रूट्स में अखरोट का सेवन कीजिए, ये भी आपके लिए काफ़ी बेहतर विकल्प साबित होगा। साथ ही अल्कोहल का सेवन कर रहे हैं, नशे का धूम्रपान का सेवन कर रहे हैं, उसको बिल्कुल त्याग दीजिए, क्योंकि ये धीरे धीरे आपके शरीर में टेस्टोस्टेरोन के लेवल को कम करना शुरू कर देता है और आपके शरीर में कॉर्टिसोल हार्मोन को जनरेट करना शुरू कर देता है, जिसे हम अवसाद का हार्मोन बोलते हैं। ज़्यादा एंजाइटी से भरे रहेंगे, ज़्यादा अवसाद में रहेंगे तो आपका टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल है वो ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाएगा। तो चिंता फिक्र से दूर रहिए, स्मोकिंग कम कीजिए या बिल्कुल बंद कर दीजिए, और शराब का सेवन तो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, यानी कि दोनों चीज़ों को आपको अवॉइड ही करना है। तो आज के इस वीडियो में हमने आपको जो भी चीज़ें बताई हैं, आपको हमने टेस्टोस्टेरोन के सिम्टम्स के बारे में बताया, इसके साथ ही हमने आपको ट्रीटमेंट के बारे में बताया, और वीडियो कमेंट में हमने आपको बताया भी था कि अगर आपको ट्रीटमेंट लेना है तो आप हमारे भारत होम्योपैथी के डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि ये जो विकल्प हैं इससे आप अपना टेम्परेरी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपका जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है उसमें आपको मेडिकल कंसल्टेशन लेने की ज़रूरत है, आपको ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं, तो फिर आपको परमानेंटली इलाज के लिए लेना पड़ेगा एक उपचार, और वो है होम्योपैथी का। होम्योपैथी इसमें बेस्ट रिजल्ट देता है। तो और देर ना करते हुए हमारे दिए हुए नंबर्स पर आप बात कर सकते हैं, हमारे भारत होम्योपैथी के डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।